हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, धीरे धीरे मई का महीना समाप्त हो गया। आज 31 मई है। कल से जून का महीना शुरू हो रहा है। तो कोरोना के जो मामले हैं वो भी क्रमशः अब कम हो रहे हैं। कल से 55 जिलों में कर्फ्यू में छूट भी रहेगी, लेकिन कुछ जिलों में छूट नहीं रहेगी। जिन जिलों में जो कोरोना से संक्रमित हैं उनकी संख्या अगर 600 से अधिक है तो वहाँ पर छूट नहीं प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आगे चलकर ये जो केसेस हैं वो घटते हैं और 600 से कम हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो छूट दी जा रही है वो उन ज़िलों में भी लागू हो जाएगी जहाँ पर अभी ये छूट नहीं है। तो फिलहाल कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 600 से कम सक्रिय केस वाले 55 जिलों में 1 जून से कर्फ्यू में रियायत मिलेगी। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। हालांकि 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर और गाजीपुर समेत 20 जिलों में आंशिक कर्फ्यू 7 जून तक रहेगा। साथ ही पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की जैसी ही रहेगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 5 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि किसी ज़िले में सक्रिय मामले 600 से कम हो जाते हैं तो छूट अपने आप अमल में आ जाएगी। इसी तरह ये जिन जिलों में छूट दी गई है वहाँ मामले 600 से अधिक होते ही छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर जिन जिलों में दिन में कोरोना कर्फ्यू खत्म किया गया है वहाँ रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे खोलने, ठेले और खोमचे लगाने की अनुमति भी रहेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां और वेयर हाउस को खोलने की इजाज़त होगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर 2, ऑटो रिक्शा में 2 और कार में अधिकतम 4 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। तो ये छूट जो है वो अनुमन्य होगी जहाँ पर छूट है। और सरकारी और निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर व्यवस्थित किया जाएगा जिसमें कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। सूचना तत्काल सीएमओ को उपलब्ध करानी होगी। तो सरकारी दफ्तर जो रहेंगे वहाँ पर 50% ही उपस्थिति रहेगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100% उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभाग के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। तो ये हैं कल से जो नियम लागू हो रहे हैं कोरोना से संबंधित, कोरोना कर्फ्यू से संबंधित। तो उसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से रहीं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो प्रदेश भर में बीडीओ के 400 पद पड़े हुए हैं खाली और भर्ती केवल हो रही है 39 पदों पर। सभी रिक्त पदों को पीसीएस 2021 में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। तो खबर ये है कि प्रदेश में खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ के 851 पद सृजित हैं। इनमें 400 से अधिक पद खाली हैं। इसके बावजूद पीसीएस 2021 की भर्ती में बीडीओ के केवल मात्र 39 पद ही शामिल किए गए हैं, यानी कि रिक्तियों के मुकाबले केवल 4% पदों पर ही भर्ती की जा रही है। वहीं तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पर्धा कठिन होने जा रही है और पदों की संख्या सीमित है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बीडीओ के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें। पीसीएस 2021 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक कुल 538 पदों का अध्याचन प्राप्त किया है। तो इस बार जो पीसीएस में पदों की संख्या है वो 538 है। आवेदन करने वालों की संख्या है 7 लाख। तो एक पद पर लगभग 1285 दावेदार हैं। स्पर्धा बेहद कठिन होती जा रही है। आप समझ रहे हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव भी हुआ है और प्रश्नों का स्तर भी लगातार कठिन से कठिनतम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यदि ये पद जोड़ दिए गए
तो अधिक अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर प्राप्त होगा। पीसीएस 2021 परीक्षा के बारे में बात करें तो बीडीओ के 400 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन इस बार भी बीडीओ की पदों पर भर्ती को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रौद्योगिकी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि शासन और ग्राम्य विकास विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अध्याचन को जानबूझकर रोका जा रहा है, ताकि अन्य विभागों के अधिकारियों को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सके। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं और मांग ये हो रही है कि बीडीओ के जो 400 पद रिक्त हैं उनको पीसीएस 2021 में जोड़ा जाना चाहिए। और इससे संबंधित जो खबर है वो अलग अलग अखबारों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रकाशित किया है। 5 जून को बेरोजगारी दिवस की तैयारी हो रही है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रिक्त शिक्षण पदों और शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षक और प्रदेश में तकनीशियन अवर अभियंता और अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री को युवा मंच ने ईमेल से पत्र भेजा है। ईशान गोयल ने लिखा है कि प्रयागराज सहित आईआईआरटी समेत 5 राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 291 पदों के सापेक्ष मात्र 65 नियुक्तियां हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कोर्स में कंप्यूटर विषय शामिल होने के बावजूद टीजीटी पीजीटी में विज्ञापन में कंप्यूटर को शामिल नहीं किया गया है। तो 5 जून को आयोजित होने वाले बेरोजगार दिवस को सफल बनाने के लिए युवाओं से अपील भी यहाँ पर की जा रही है। हाई स्कूल में फेल हुए 4.5 लाख अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा इस साल पास होंगे। तो कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी है। इस निर्णय के बाद 29,94,312 अभ्यर्थियों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा और इस निर्णय का लाभ उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जो पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। इनकी संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की कक्षोन्नत से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार हाई स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कम है। पिछली बार हाई स्कूल में कुल 30,24,480 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस बार 29,94,312 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों के मुकाबले कुल 27,72,656 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण थे। तकरीबन 4,62,000 विद्यार्थी जो थे वो हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल अभ्यर्थियों को इस साल दोबारा परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त होने और सभी विद्यार्थियों को 11वीं में प्रमोट किए जाने के निर्णय के बाद ये जो विद्यार्थी फेल हुए थे वो भी पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल की परीक्षा भले ही निरस्त कर दी गई हो, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि अगर कोई परीक्षार्थी कोरोना के कारण कक्षा 12 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है तो उसे आगामी शैक्षणिक सत्र की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह परीक्षा 2021 की ही मानी जाएगी। और फ्रेंड संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ जनपदों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की कक्षोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। ऐसे में सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को कक्षोन्नत दी जाए और परिषद को इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। इस आदेश के तहत प्रयागराज में भी 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है। तो जो लोग पिछले साल फेल हुए थे वो लोग भी इस साल पास आउट होने वाले हैं और वो भी बिना परीक्षा दिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि को चौथी बार 7 जून तक बढ़ा दिया है। दाखिले के इच्छुक छात्र विलंब शुल्क के साथ 22 जून तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया है या कोई संबंधित व्यक्ति इसमें आवेदन करना चाहता है तो 7 जून तक फ्री ऑफ कास्ट और 7 जून के बाद लेट पेमेंट के साथ आप आवेदन कर पाएंगे। लेट पेमेंट जो होगा वो 200 रुपये यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए 1 जून से कुछ नियम बदल रहे हैं। इसमें मुख्य मैं आपको बातें बता देता हूँ। जैसे कि जो लोग यूट्यूब से कमाई करते हैं तो उनको यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसे कमाना आम हो गया है, लेकिन जून से इससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है। यूट्यूब की इस नई टैक्स पॉलिसी की शुरुआत जून 2021 से हो जाएगी और टैक्स के दायरे में भारतीय यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी आएंगे।
जिन्हें कमाई पर 24% के हिसाब से टैक्स देना होगा। बीओबी में चेक से भुगतान का नियम बदल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से बैंक के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव हो जाएगा। बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन लागू कर रहा है। इसमें 2 लाख से अधिक के चेक पेमेंट पर ग्राहकों को रीकन्फर्म करवाना होगा। इस नियम के लागू होते ही लाभार्थियों की जानकारी पहले से देनी होगी। आयकर विभाग नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। 7 जून को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक नया पोर्टल भी एक्टिव हो जाएगा। पीएफ खाता आधार से जोड़ना ज़रूरी हो जाएगा और तमाम अन्य चीज़ें हैं जो कि बदल जाएंगी। तो ये पूरी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी पढ़ सकते हैं। सारी जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन शेयर की जा रही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल माह का जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ को परचेज करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ छूट आपको मिल रही है। मात्र 20 रुपये में हर महीने की पीडीएफ आपको दी जा रही है। प्रतिदिन के हिसाब से यह 1 रुपये से भी कम है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो असीमित ज्ञान के लिए आपको बहुत कम भुगतान करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इससे आप आने वाली कोई भी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।